Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं और उन सभी सवालों में से सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपको परेशान बहुत ज़्यादा करता है वो ये होता है कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपके पार्टनर रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से आपके पार्टनर हर सिचुएशन को डील करते हैं, उससे कई बार ये चीज़ समझ नहीं आती है कि वो चाह क्या रहे हैं। अगर यही सवाल आपके भी जहन में रहता है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग एक पिका कार्ड रीडिंग रहने वाली है जिसके लिए आपके पास 2 पाइल्स की सिलेक्शन है। जिस तरीके से पाइल की सिलेक्शन करने के लिए कहूँगी प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप क्लियरली एनर्जी को समझ सके। ओके, आज की रीडिंग का टॉपिक है आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये जो रीडिंग है ये कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपका नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है UADYSKWOMICGH एंड पाइल नंबर 2 में है VZPQLBEJNTXRF। ओके, आपने पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जब रीडिंग बनाई जाती है ना, बहुत मेहनत से रीडिंग बनाई जाती है। आपको क्या लगता है ऐसे ही उठ के वीडियो शूट करने हम लोग स्टार्ट कर देते हैं? मुझे बाकियों का तो नहीं पता, बट मेरे केस में मुझे बहुत पहले मेडिटेट करके उसके बाद रीडिंग बनाने का मौका मिलता है, डिवाइन के थ्रू, गाइड्स के थ्रू, तब मुझे परमिशन मिलती है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि मैम आप कलेक्टिव रीडिंग लेकर आइए। मैं जब कलेक्टिव रीडिंग लेकर आती हूँ तब आप लोगों को ये ऑब्जेक्शन होती है कि मैम ये तो सबके लिए होगी, तो इसमें हमारी रीडिंग कौन सी है, हमें समझ नहीं आएगी। जब मैं पिक का कार्ड लेकर आती हूँ तब आपको ये प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें पाइल सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो अपने कंफर्टेबल जोन के चलते आप किसी भी एनर्जी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। आप एटलीस्ट दूसरे की मेहनत को तो समझा कीजिए। जो लोग इतनी मेहनत से आपके लिए आपकी एनर्जी चेक लेकर आते हैं, ठीक है। मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब मैं जनरल रीडिंग करती हूँ आप में से ही कई लोग हैं जो वीडियो को स्किप कर देते हैं और वीडियो अपने रीच पकड़ नहीं पाती है। एंड एक चीज़ और, जिन लोगों को मेरी रीडिंग देखने में इंटरेस्ट है आप प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें आज वीडियो नहीं देखनी है तो ओपन भी मत कीजिए, ठीक है। मैं उसके लिए भी ये बात बता रही हूँ आपको कि आपके जस्ट एक कमेंट आप करते हैं और आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, उससे क्या होता है वीडियो की रीच नहीं बढ़ पाती है। कई लोग ऐसे हैं जो इस गाइडेंस के लिए तरस रहे हैं, आप लोगों को मिलती है, तो आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस चीज़ की कद्र नहीं है, ठीक है। आप अगर महसूस करते हैं कि नहीं आपको पूरी वीडियो अभी सुननी है तो आप तब देखिए जब आपके पास टाइम है, ठीक है। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? आखिर आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं? फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आइए जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, देन इज द डेविल का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, देन इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपने पाइल की सिलेक्शन अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से की है। तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नहीं बताऊंगी, क्योंकि उस चीज़ का यहाँ पर फिर कोई लॉजिक नहीं है। ओके, सो डिटेल में बात करते हैं, आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। आपके पार्टनर आपको सबके सामने अपनाना चाहते हैं। जो आज बातें कहने चाह रही हूँ थोड़ी अजीब तो आपको लगेंगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, बट वो है ना जो आप देख रहे हैं। एक्चुअली एनर्जीज किस तरह की चल रही हैं वो यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता रही हूँ। आपके पार्टनर आपको मान सम्मान के साथ सबके सामने अपनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको सबके सामने कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो अपने परसेप्शनल जोन में है। जितनी चीज़ों को वो देख पा रहे हैं उस तरह से आपके पार्टनर रिएक्ट करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपने इस रिश्ते को पहले जैसा बना पाए या पहले से बेहतर बना पाए। उनके पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है। आपके पार्टनर ने अपने आप को एक शेल में बंद किया हुआ है। जितना उनकी नज़रें देख पा रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी चाहत पूरी होगी। तो वो ये चाहते हैं कि आप उनकी इस चाहत को पूरा करने में उनकी मदद करें, आप उन्हें उनके इस लिमिटिंग फैक्टर से बाहर निकालें। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत सेल्फिश हो गए हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ को आपने सबसे ऊपर रखा है, अपनी खुशियों को आपने सबसे ऊपर रखा है। आपके लिए आपकी प्रायोरिटी आप खुद हैं, आपका जीवन है, या कहूँ तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो आपके पार्टनर को आपको इस तरह से देखकर बहुत दुख होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऐसे हैं, क्योंकि अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम कैसी बात कर रही हैं आप, हम ऐसा थोड़ी ना करते हैं। मैं मानती हूँ आप सेल्फिश नहीं हैं, बट आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। अब वो क्यों लग रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपके पार्टनर ने ना बहुत टाइम से आपकी तरफ को अपनी डायरेक्शन चैनलाइज कर ली हुई है, वो आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर बना ली है कि उन्हें आपकी ओर बढ़ना है, उन्हें इस रिश्ते में जीना है। लेकिन जब भी वो इस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करते हैं वो फिर उसी पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। एक्सपेक्टेशन किस हिसाब से बढ़ती है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी तो उनकी मदद कर सकते हैं। जब वो प्रयास कर रहे हैं, वो नो डाउट आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी बातें इस पॉइंट पर हैं। ठीक है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ उसके चलते उनका माइंड किसी और डायरेक्शन में भी काम करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप किसी को इतना हर्ट कर देते हैं तो डायरेक्टली सामने से आप मदद के लिए कॉल या मैसेज नहीं कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर ना आप तक शायद हार्ट सिग्नल्स भेजते हैं। अब आप कहेंगे उन्हें तो ऐसा कुछ करना नहीं आता है। देखिए, जब आपको कोई याद करता है तो आपको हिचकी आती होगी, हिकअप्स होते हैं। ठीक है, तो वो हिकअप्स भी तो एक साइन होता है ना कि आपको कोई याद कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपके पार्टनर आपको दिल से आपकी मदद मांगते हैं आपसे ही। उसके चलते आपको या तो ड्रीम्स आते होंगे या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर आपको पुकार रहे हैं, वो आपके आसपास ही हैं, आपको ऐसी वाइब्रेशंस महसूस होती होंगी। तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी डायरेक्शन आपकी तरफ कर ली, वो अपने इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल श्योर है, सर्टेनिटी है इस रिश्ते में, अनसर्टेन नहीं है वो इस चीज़ को लेकर। तो फिर आप क्यों इतने अनसर्टेन हैं, आप क्यों नहीं उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें इस रिश्ते को अच्छे से निभाने में। वो आप के साथ एक अल्टीमेटली लव रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसे देखकर लोग हैरान हों, जिसे देखकर लोग एडमायर करें कि हाँ अगर रिश्ता हो तो ऐसा हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपका साथ चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की परिस्थितियां आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं उस तरह से तो ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं रिजल्ट वैसा तो बिल्कुल भी नहीं आता है जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर
को एंटिसिपेशन एनर्जीज के अंदर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा है। वो आप कुछ भी अपने दिमाग में बिठाकर नहीं चलते हैं। उन्हें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते को खो दिया है और इस रिश्ते को बनाने में आप भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। वो बिखरे हुए इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। एक तड़प, एक आपको लेकर बेचैनी उनके अंदर है। उनकी जान निकल रही है इस चीज़ को देखते हुए कि आप दोनों का रिश्ता इतनी बुरी तरह से बिखर रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो भी आप दोनों के बीच में कार्मिक सिचुएशन है उसे बाहर निकालने में आपकी मदद चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो भी कार्मिक रिलेशनशिप आप दोनों के रिश्ते को इतनी बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है, जो भी कार्मिक पर्सन आप दोनों के रिश्ते को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, उस कार्मिक पर्सन से उन्हें आप बचाएं। अब आप ये कहेंगे गए तो मैम खुद थे, अब उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है। भाई ये कार्मिक है, कार्मिक के साथ अपना साइकिल कंप्लीट करने तो आपके पार्टनर को जाना ही पड़ना था। और अगर वो आपसे ऐसी मदद की उम्मीद रखते हैं तो इसका मतलब आपके साथ भी उनका कुछ कनेक्शन है, तभी वो इस तरह की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। आप किसी से भी इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। वो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, सिर्फ आपसे रख रहे हैं। इसका मतलब आप दोनों के बीच का भी तो कुछ बॉन्ड अलग है, कुछ बहुत ही डिफरेंट बॉन्ड है। ये चीज़ चाहते हैं वो आपसे, आपका हाथ, आपका साथ, आपकी वार्मथ, आपसे मिली हुई हिम्मत, आपका वो प्यार जो उन्होंने अपनी गलती की वजह से खो दिया। ये सारी चीज़ें वो आपसे चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को आप भूल जाएं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ वो गलतफहमियां भी थी और वो अपने आप को उस टाइम पर आपके सामने सही तरीके से रख भी नहीं पाए। आपके पार्टनर अपने जीवन में क्या करने की कोशिश कर रहे थे वो आपको समझा भी नहीं पाए। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को आप लेट गो कर दें। उन्होंने जो कुछ किया उस चीज़ के लिए आप उन्हें क्षमा कर दें और ज़िंदगी में उनके साथ आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप ये बात समझें कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन आपकी तरफ को चैनलाइज की हुई है, लेकिन कोई और पर्सन है जो उन्हें बार बार डाइवर्ट करता है। आपके पार्टनर भी ये बात वो समझते हैं कि हालात अपने आप नहीं बनते हैं, किसी के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं अटक जाते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो उनके फ़ायदे के लिए उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, उनके फ़ायदे के लिए वो पर्सन उन्हें पीछे की ओर खींच रहा है। कौन कर रहा है ये समझ नहीं आता उन्हें ये समझ आ रहा है कि वो लोगों की बातों में आ जाते हैं और कोई ऐसा है जो इस रिश्ते को नहीं चाहता है। सिर्फ इतनी की बात आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं आप उनके जज्बातों को समझें, क्योंकि वो अपने जज्बात खुलकर आपके सामने कहना चाहते हैं। उनके पास अभी आपके सभी सवालों का जवाब तो नहीं है। जिन जवाब को आप उनसे चाहते हैं कि वो आपके सवालों के जवाब आपको दें, उन सवालों के जवाब अभी उनके पास नहीं है। इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कॉल करके, वो मैसेज करके अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करते हैं, ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये जब हम ऐसी एनर्जीज निकालते हैं ना कि आखिर आपके पार्टनर चाहते क्या है, ये वो फीलिंग्स होती हैं वो जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये वो नहीं होता है जो वो एक्शन में कर रहे हैं। उन्होंने अपने डायरेक्शन को आपकी तरफ चैनलाइज किया, ये उनकी फीलिंग है कि वो आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में वो सफल नहीं हो पाते हैं। वो अपने लेवल पर एक्शन लेते हैं, वो एक्शन आपको नज़र नहीं आता। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से आपको लेकर लड़ रहे होंगे, या वो इस थर्ड पार्टी के सामने बिल्कुल आपके लिए स्टैंड ले पा रहे होंगे। आपके पार्टनर की जितनी लोअर एनर्जीज है ना, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टैंड ले पाते हैं। ठीक है, हाँ, बट आपके ऊपर गुस्सा, आपसे हक जताने वाली एनर्जीज ये ज़रूर है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको अपना मानते हैं। ठीक है, तो ये है वो चीज़ें जो आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। आइए देखते हैं अब इस डेक से आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। आइए जानते हैं अब इस डेक से आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं।
आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? तो पहला कार्ड है चूज वाइजली। द नेक्स्ट कार्ड इज सैक्रिफाइस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फर्टिलिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रुथ का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप सच्चाई को समझें। जो कुछ आप समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, उनके खिलाफ जो बातें आप सोचते हैं वो सच नहीं है। आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है उनके अकॉर्डिंग कि आपको इस रिश्ते की सच्चाई नहीं पता है, उनके हालातों की सच्चाई नहीं पता है, उनके दुख का अंदाज़ा आपको नहीं है। ये आपके पार्टनर सोचते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप इस सच्चाई को समझें। देखिए, किसी से भी ऐसी बातें कही नहीं जाती हैं। अगर आपके पार्टनर आपको लेकर ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको अपना सबसे करीबी मानते हैं। जी हाँ, ये आपके पार्टनर ही हैं जो आपके ऊपर इस तरह से हक जता रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप सच्चाई को समझें, क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ को पहचानें। आप शायद उन चीज़ों को समझते नहीं हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनका चयन करें। आप अपने जीवन में आगे की ओर ना बढ़ें। आपको एटलीस्ट क्लैरिटी हो कि अगर आपने इस रिश्ते में अपनी एनर्जीज को चेंज किया, आप उनसे दूर बढ़ने की कोशिश आपने की, तो आपकी ज़िंदगी भी खराब होगी और उनकी ज़िंदगी भी खराब होगी। आपकी तरफ बढ़कर ही उन्हें अपने जीवन में ब्राइटनेस का अनुभव हो सकता है और आपको भी ऐसा ही महसूस होगा जब आप उनकी तरफ को बढ़ेंगे। ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं। वो ये चाहते हैं आपसे कि आप उनका चयन करें और उनके लिए एक बार सेक्रीफाइस करें। आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस उनके लिए किए हैं। वो जानते हैं इस बात को कि आपने कितनी पेन सहन की है और आपके उन सेक्रीफाइसेस का मूल्य वो चुकाना चाहते हैं अपने प्यार से। लेकिन उसके लिए अभी फ़िलहाल में आपको एक और सेक्रीफाइस बनाना होगा। आपको उनकी मदद करनी होगी जबकि वो आपकी मदद के लायक नहीं है। वो एक बात भी मानते हैं। आपके पार्टनर को ये डर सता रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ के अंदर मटीरियलिस्टिक चीज़ों को वैल्यू कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई और पर्सन आ गया है, तो वो ये चाहते हैं कि आप अपने डिसीजंस, अपनी चॉइसेस बहुत ध्यान से बनाएं। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई चॉइस बना लें और बाद में पछतावा हो आपको। उनको भी बहुत पछतावा होगा अगर आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया तो। वो ये चाहते हैं कि वो जिस इनडिसिजन की एनर्जीज में हैं आप भी उस इनडिसिजन की एनर्जीज में एंटर ना करें, बल्कि उन्हें इस इनडिसिजन की एनर्जी से बाहर निकालें, इस कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकालें। क्योंकि उन्हें तो कोई रास्ता अच्छे तरह से नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह से वो आपकी ओर बढ़ सकते हैं। जितने की उनकी समझ है उस हिसाब से तो उन्होंने सब कुछ कर ही लिया है, लेकिन उसका कुछ कंक्लूजन निकल कर नहीं आया है, उससे वो सफलता की ओर नहीं बढ़ पाए हैं। ये आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनके इमोशंस को समझें, आप उनके इमोशंस की कद्र करें। उन्हें उस दुख का एहसास हो रहा है जो दुख उन्होंने आपको दिया है। अब वो पश्चाताप करना चाहते हैं, लेकिन वो मौका ईश्वर उन्हें नहीं दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मौका सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, सो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनकी हार्ट वाइब्स को पहचानें, आप उनके दिल को समझें, आप उनकी फीलिंग्स को समझें, उनके प्यार को समझें। और ऐसी उम्मीद वो आपसे इस वजह से रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपने उनसे हमेशा सच्चा प्यार किया। आपके प्यार की ताकत ही है जो उन्हें अब भी इस बात का यकीन है कि आप उनकी मदद ज़रूर करें। ठीक है, सो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए, आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आइए जानते हैं। ओके, सो पहला मैसेज है,
तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत बुरा लगता है। आई फील जेलस। मैंने आपको कहा ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने जीवन में मूव ऑन कर लिया है। वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं, या आपकी किसी पोस्ट से या फिर आपके इंस्टाग्राम हैंडल से कहीं ना कहीं से उन्हें कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि आप किसी और के साथ हैं। वो जेलसी फील करते हैं इस चीज़ को लेकर। ओके, व्हाट एल्स? द नेक्स्ट मैसेजेस, लाइफ तो तुम्हारे साथ ही जीऊंगा क्योंकि लाइफ तुम्हारे साथ ही महसूस की थी। ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं कि उन्होंने लाइफ तो आपके साथ ही जी थी और महसूस की थी, इस वजह से वो ज़िंदगी तो आपके साथ ही जिएंगे। ये उनके अंदर एक हट है, एक ज़िद है। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट मैसेजेस। तुम्हें गलत समझना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है। प्यार किया तो दोनों ने था, पर निभाया सिर्फ तुमने। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको गलत समझना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती रही है। प्यार तो उन्होंने भी किया था, आपने भी किया था, लेकिन निभाया सिर्फ आपने। इस चीज़ को वो एडमायर करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। उनके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताना चाहते हैं। ओके, और देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। आई एम स्टक ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आपके पार्टनर कहीं फंस गए हैं, कहीं अटक गए हैं, अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ओके, ये कहना चाहते हैं वो आपसे। और देख लेते हैं, किसी डिफरेंट कलर का मैसेज निकालते हैं। आई प्रॉमिस यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट अगेन। आपके पार्टनर आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। उन्हें सिर्फ एक चांस की उम्मीद आपसे है। देखिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जितनी मैंने एनर्जी निकाली है उससे ये बात बिल्कुल समझ आ रही है कि आपके पार्टनर आपकी हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है जो उन्हें समझ नहीं आ रही है, इसीलिए उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फ़ोन तो उनके पास भी है, फ़ोन उठाकर वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सोल से मैसेज निकल कर आया कि वो स्टक हैं। सो इसका मतलब कुछ ब्लॉकेजेस हैं। आपको आपके पार्टनर की मदद करनी चाहिए अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं। अगर सिर्फ आप मज़े के लिए उनकी फीलिंग्स चेक करने टैरो रीडिंग्स में आते हैं तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए, ऐसे तो टाइम निकलता जाता है। और कई बार जो रिश्ते होते हैं वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, जिन्हें सच में अपने रिश्ते में यूनियन चाहिए, आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। उनके ब्लॉकेजेस को समझ के उनके लिए कुछ रेमेडीज़ गो थ्रू करनी चाहिए, ताकि आपका ये रिश्ता खूबसूरत बन जाए, ताकि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन की एनर्जीज में आ जाए और वो भी अपने दिल की इच्छा पूरी कर पाएँ, आपको वो प्यार, वो सिक्योरिटी, वो सेफ्टी प्रोवाइड कर पाएँ। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसे सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए
और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए देखते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। ओके, वी हैव आई थिंक इनफ कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द फूल का कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द टावर का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर एंड 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने इस पाइल की सिलेक्शन अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से की है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस तो नहीं बताऊंगी, बिकॉज इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है। अब हम डिटेल में बात करते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। आपके पार्टनर को अब ये बहुत ज़्यादा फील होता है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो कनेक्शन बहुत ही गहरा है, और ये सिर्फ इस जन्म का कनेक्शन नहीं है। आप जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आप दोनों का रिश्ता अटूट है, और इस रिश्ते में जो ये दूरियां आई हैं, आपके पार्टनर उन दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस चीज को आप भी माने, और जिस तरीके से इस रिश्ते के बारे में वो सोच रहे हैं, आप भी उतना ही पॉजिटिव इस रिश्ते को लेकर सोचें। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें, क्योंकि अपनी तरफ से तो वो तैयार बैठे हैं। अब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपके इस टाइम पर आ रही होंगी कि मैम अगर वो इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो कोई कदम क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों नहीं आगे की ओर मूव करते हैं, क्यों नहीं इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की एनर्जीज को गो थ्रू करते हैं, क्यों नहीं वो आपको कमिटमेंट देते हैं। यही सारे सवाल है ना आपके मन में। एक्चुअली उन्होंने इस तरह की कोशिशें पहले भी बहुत की हैं। आज के टाइम पर वो अपने जगह पर थक चुके हैं। उनके लिए जो उनकी सिचुएशन है ना, वो बर्डन बन गई है। लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि आपके लिए आपका ये रिलेशनशिप बर्डन बन गया है। वो ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को अपने ऊपर किसी भी तरीके का कोई बर्डन ना समझें। इस रिलेशनशिप में बहुत सच्चाई है। ये रिलेशनशिप वो दिल से निभाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप के प्रति वो किसी से कुछ भी नेगेटिव ना तो सुनते हैं, ना खुद कुछ नेगेटिव कहते हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि उनके प्रति जो आपके मन के अंदर नेगेटिविटी है, आप उस नेगेटिविटी को बाहर निकाल दें। अब आप कहेंगे कि जो इंसान धोखा देकर जाएगा मैम, उसके प्रति तो नेगेटिविटी अपने आप आती है। जो पर्सन हमसे इतना कुछ छुपाता है, उस पर्सन के अगेंस्ट तो हम नेगेटिव ही सोच सकते हैं, उसके फेवर में तो हम क्या ही सोचेंगे। आपका सोचना भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों के केस में मुझे तो ऐसा लगता है कि हालात ही आप दोनों के को कभी सपोर्ट ही नहीं कर पाए। जब से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हुई, तब से आप दोनों के जो हालात हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही चलते गए। आप दोनों को कभी हालातों से फेवर नहीं मिला। ठीक है,
इस टाइम पर इस रिलेशनशिप में तो एक टावर मूवमेंट है ही, लेकिन आपके पार्टनर भी एक टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि मैम ये टावर मूवमेंट क्या है, क्या मतलब टावर मूवमेंट का मतलब क्या? एक्चुअली एक बिखराव की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर अपने जीवन में स्टेबल नहीं है, वो बिखर रहे हैं, वो टूट रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है जिंदगी में कैसे आगे की ओर बढ़ना है। उनकी चाहत आप हैं, लेकिन अपनी सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, और इस चीज़ में वो आपका साथ चाहते हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि उनके जीवन के अंदर परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं चल रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर इंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, वो अपने जीवन के अंदर बिल्कुल सेटल हैं। ये आपकी गलतफहमी है। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस आपसे इतनी हाई ना होती अगर आपके पार्टनर अपने जीवन में बिल्कुल खुश होते, अपने जीवन को बिल्कुल मस्ती से जी रहे होते। आपके पार्टनर के अंदर इस तरह की चाहत नजर ना आती जिस तरह से वो ये चाह रहे हैं कि आप इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। आपके पार्टनर अपने आप को इस रिश्ते से इमोशनली विड्रॉ करने पर मजबूर हैं। अब आप ये सोचेंगे ऐसी क्या मजबूरी है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में से अपने इमोशंस को विड्रॉ कर लिया है। आप इस रिश्ते में अब कोई भी योगदान नहीं देना चाहते हैं, इस रिश्ते से आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, या आपने मूव ऑन कर लिया है ऐसा वो सोचते हैं। तो इसलिए वो आज खुद भी यही चीज़ों की ट्राई कर रहे हैं कि वो भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएं, लेकिन उनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। वो आपको बार बार याद करते हैं, आपसे उन्हें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उन्हें अपने प्यार के ऊपर भरोसा है। उन्हें इस बात का भरोसा है कि आप उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा कि मैम वो तो हमें अकेला छोड़कर चले गए और हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनसे प्यार ना करते होते, अगर आपके दिल में सिर्फ गुस्सा ही होता, तो यहाँ पर आप टैरो रीडिंग्स ना देख रहे होते। इसका मतलब प्यार तो है। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉ किया है इस रिलेशनशिप में, या आप बेहतर समझते होंगे। माइट भी ऐसा हो कि उन्होंने आपसे अलग अलग टाइम पर हेल्प की उम्मीद रखी हो, आपने ना हेल्प की हो, या आप के आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो उन्हें ये बता रहे हो कि आप जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपके पार्टनर आपसे ये चाह रहे हैं कि इस रिश्ते से आपको मूव ऑन नहीं करना है। ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। रात के टाइम आपके पार्टनर सो नहीं पाते हैं। उन्हें बार बार ये ख्याल आता है कि उनकी गलती की इतनी बड़ी सज़ा उन्हें मिल रही है कि आप उनसे हमेशा के लिए दूर हो रहे हैं। आप अब उनके प्यार को नहीं समझते हैं, आप अब उनके दुख को नहीं समझते हैं। ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनकी तकलीफ को समझें। वो अपने जीवन के अंदर खुश नहीं हैं। उन्होंने बहुत ट्राई किया है इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उन्हें इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाने से कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में उन्होंने खुद को फंसा लिया है, उस सिचुएशन से बाहर निकल पाना उनके लिए संभव नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल होगा कि मैम खुद फंसाया भी तो खुद नहीं है। मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ। वो खुद इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, वो खुद इस थर्ड पार्टी के पास गए, उन्होंने आपको इग्नोर किया, उन्होंने आपकी इच्छाओं को समझा ही नहीं, तो आज आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को क्यों समझें? लेकिन क्या ये जो प्यार है ये एक्सपेक्टेशंस का प्यार है? क्या एक्सपेक्टेशन एक जज्बात नहीं है? ये जज्बात है उनका आपके लिए। वो प्यार करते हैं आपसे, इसीलिए तो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक तरीका है उनकी फीलिंग का आपके प्रति। एक्चुअली अगर मैं यहाँ से एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, तो ऐसी एक एनर्जी है जैसे अगर मैं बार बार एक ही लाइन में बोलूँ तो यूल बी लाइक कि मैम आप तो एक ही बात पर एम्फोसाइज कर रही हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है। वो आपसे ये हेल्प चाहते हैं कि आप उन्हें इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकालें। सिर्फ यही हेल्प चाहते हैं वो आपसे। उसके बाद तो उन्हें लगता है कि वो अपने जीवन में सब कुछ आपको दे सकते हैं, लेकिन अब उनके ना कानों को हाथ लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी है, और इस गलती को सुधारना कैसे है ये चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही।
आपके पार्टनर खुद क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं, उसका रीज़न ये है, जब भी वो आगे की ओर बढ़ते हैं उन्हें सामने से दरवाजे बंद ही नज़र आते हैं। उन्हें इस बात का आज के टाइम पर बहुत पछतावा है कि जब आप उनके पीछे पीछे भाग रहे थे तो उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, और आज जब वो आपके पास आना चाहते हैं तो उनके सामने उनकी समस्या एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, बंद दरवाजे की तरह खड़ी है, जिसकी चाबी उनके पास नहीं है, जिसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि इस बंद दरवाजे की चाबी आप उनके लिए बन जाएं और उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल। आपके पार्टनर की इस टाइम पर हेल्थ अच्छी नहीं है, ये भी एक कारण है कि वो बहुत क्लैरिटी से सोच नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर हेल्थ के टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि वो तो आपसे बहुत प्यार करते थे, तो अचानक से ये चीज़ें कैसे हुई। आप दोनों के बीच में जो भी इम्बैलेंस की सिचुएशन बनी है ना, वो बहुत अचानक से बनी है। ये आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, ठीक है। और ये इम्बैलेंस अचानक से कैसे आया, आप इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो अपनी तरफ से जो चीज़ें भी समझ रहे हैं उसका कोई भी लिंक एक दूसरे से नहीं बन पा रहा है। सो आप इस रिश्ते की गहराई को समझें, वो ये चाहते हैं आपसे। आपके पार्टनर को आज इस बात का एहसास है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। चीज़ों को आप दोनों अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो आपके सामने आपको कॉल करके ये बातें इस वजह से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा एहसास है, उन्हें इस बात की 100% श्योरिटी है कि अगर वो ये बातें आपसे कहेंगे तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ही होगा। आप दोनों में से कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के जज्बातों को समझेगा। वो अपने लिए भी ये बात नहीं कह रहे हैं कि वो आपको समझते हैं, नहीं। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है आप दोनों की कन्वर्सेशन में जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ये चीज़ आपके साथ हो रही है, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर को इस बात की एप्रीहेंशन है। वो ये चाहते हैं ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं इसे एलिमिनेट आप करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारी जिम्मेवारी तो आप ही के कंधों पर डाल रहे हैं वो। हाँ, बिकॉज वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी कुछ भी मूवमेंट लेने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जीज के अंदर थर्ड पार्टी एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत 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 ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें उन इमोशंस को जीने का, जो इमोशंस वो आपके साथ जीना चाहते थे। अब आप ये कहेंगे इमोशंस तो उन्होंने आपके ड्रेन किए, तो अब उन्हें किस चीज़ का मौका चाहिए। एक्चुअली वो आपको ये मौका देना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। तो वो ये सोचते हैं कि अगर आपने उन्हें ये मौका दिया तो ऑब्वियसली फिर वो आपके लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। वो आपको भी उन इमोशंस को जीने का मौका देंगे जो आप उनके साथ जीना चाहते थे। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, वो एक रिवर्स साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं। इतना दिमाग लगाकर वो काम नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम इस चीज़ को देखें तो बहुत रिवर्स साइकोलॉजी में, कि अगर आपने एक बार उनके लिए कुछ किया तो उसके बाद तो उनके लिए रास्ते खुल ही जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। तो वो ये चाहते हैं आपसे कि आप उनके जीवन के ये जो बंद दरवाजे हैं उन्हें खोलने में उनकी मदद करें, उन्हें हेल्प करें इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, उनके ड्रीम्स को मटीरियलाइज करने के लिए, उनकी मैनिफेस्टेशन को मटीरियलाइज करने के लिए। और आप उनके साथ अपना भविष्य देखें, आप अपने जीवन में किसी और पर्सन को जगह ना दें। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप ये सोचना बंद करें कि उन्होंने आपको कभी धोखा दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि जिस पर्सन की बातों में वो आ गए उस पर्सन ने उन्हें धोखा दिया। और आज उनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है, वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। सो आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि इस स्टेगनेंट सिचुएशन से, जो ये चीज़ें रुक गई हैं, बंद गई हैं, इन सिचुएशन से आप उन्हें बाहर निकालें। आपके पर्सन ये चाहते हैं आपसे। ओके, अब हम देखते हैं इस डेक से
आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? आइए देखते हैं अब इस डेक से। आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आखिर आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर न्यू बिगनिंग, वाओ। द नेक्स्ट कार्ड इज फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके। द नेक्स्ट कार्ड इज क्राउन चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रेस्ट एंड रिजेनोवेट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत करने में आप उनकी मदद करें। वो एक कदम बढ़ाना चाहते हैं आपकी ओर, बट इंस्टेड वो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि पहला कदम आप बढ़ाएं, क्योंकि जब भी उनका कदम हवा में ही होता है तभी उनके कदम को पीछे खींच लिया जाता है। नई शुरुआत वो कर नहीं पाते हैं और गलत हमेशा वही साबित होते हैं। तो आपके पार्टनर आपकी मदद चाहते हैं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने के लिए। वो सच में आपके साथ अपने रिश्ते को निभाना चाहते हैं, इस बात को मानकर चलिए। अगर आपको ये चीज़ लगती है ना कि नहीं नहीं वो रिश्ता नहीं निभाना चाहते हैं, ये आप ही की सूझ है सिर्फ, ठीक है। आपके पार्टनर ये चीज़ चाहते हैं कि उनकी जो इच्छाएं हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वैसे ही कुछ इच्छाएं आपकी भी होंगी। वो इस बात को जानते हैं। आप उनकी इच्छा पूरी करने में उनकी मदद करें, वो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। वो आपको जीवन की हर एक खुशी देंगे, लेकिन वो आपसे पहला स्टेप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की तरफ अपना पहला मूव करें, आप पहला कदम आप बढ़ाएं इस रिश्ते की ओर, ओके। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि एक बार ठंडे दिमाग से आप बैठकर सोचें कि क्या सच में वो आपको धोखा दे सकते हैं। क्या सच में उन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया? क्या सच में उनके प्यार में कभी वफाई नहीं थी? आज जिस तरह से आप अपने पार्टनर को देखते हैं, क्या सच में वो एक ऐसी पर्सनालिटी है? वो ये चाहते हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचें और फिर तसल्ली से इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस बारे में सोचें। आपने इस रिश्ते को लेकर अपना ही एक परसेप्शनल जोन बना लिया है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने एक धारणा उनको लेकर अपने मन में इतनी पक्की बनाई है कि उसके बाद आपके पार्टनर आपसे जितनी मर्जी हेल्प मांगते रहें, चाहे वो अपने आप को जितना मर्जी आपके सामने साबित करने की कोशिश करें, आप कुछ भी नहीं देखते हैं। तो आप अपने इस परसेप्शनल जोन से बाहर निकलें। वो परसेप्शनल जोन जो आपके पार्टनर को गलत साबित करता है, आपके पार्टनर गलत नहीं है। वो ये चाहते हैं कि आप भी इस बात को समझें। आप इस बात को समझें कि किसी और पर्सन की वजह से आज के टाइम पर उनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा नेगेटिव हैं। आपके पर्सन ये बात मानते हैं कि वो किसी और पर्सन की बातों में आ गए, किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में वो हैं, पर किस तरह से इन्फ्लुएंस में है ये आपके पार्टनर नहीं जानते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी से आप उनका बचाव करें, ये चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। उनकी चाहत की जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। अब कई लोगों को कंप्लेंट होगी कि मैम कैसे हो सकता है ऐसा, वो तो इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली जो आपको दिखाना चाह रही है आप वही देख रहे हैं। यहाँ पर जब मैं ये एनर्जीज निकालती हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर अंदर से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी चाहत क्या है। इसका 3D एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। 3D एक्शन में आप लोगों के केस में ऐसा नज़र आ रहा होगा कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो इस थर्ड पार्टी के साथ वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन्हें आपके साथ करना चाहिए। ऐसी सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये आपके पर्सन की चाहत है। वो ये सब कुछ इस वजह से कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत गहरा है, ठीक है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, मैं ब्लॉकेजेस को बिना देखे आपको एक बात बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ब्लैक एनर्जी का इफेक्ट 100% है। जिस इंसान को इतनी चाहत है आपको लेकर, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो फिर भी शुरुआत नहीं कर रहे हैं और थर्ड पार्टी की एनर्जी इतनी ज़्यादा निकल कर आ रही है, तो दिस इज 101% ब्लैक मैजिक इफेक्ट है इस रिलेशनशिप में,
ठीक है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि अगर रिश्ते में रियूनियन चाहते हैं तो अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, उनकी ब्लॉकेजेस को समझिए, उनके लिए हीलिंग प्रोसेस या कुछ रेमेडीज गो थ्रू कीजिए, उन्हें इस थर्ड पार्टी से मुक्ति दिलाइए। मैं ये चीज सिर्फ इसलिए नहीं कहूंगी कि आप उनसे प्यार करते हैं। देखिए, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी होते हैं। अगर आपको आपके पार्टनर के साथ जरा से भी सिंपैथी है, ह्यूमैनिटी है, तब भी आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए, बिकॉज इससे उनकी हेल्थ भी डिटोरेट हो रही है, उनकी जो करियर की एनर्जीज है वो भी डाउन जा रही है। ठीक है। सो आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग ले सकते हैं। अगर मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आइए जानते हैं। देखिए, 2 मैसेजेस नीचे गिर गए हैं। लेट मी पिक देम अप फॉर यू, ताकि जो इतनी स्पीड से, इतनी एनर्जी से मैसेज निकल कर आए हैं, आप उन मैसेजेस को कंप्लीटली रिसीव कर पाए। आइए जानते हैं। सो पहले 2 मैसेज आपके लिए। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, आई लव यू। बताइए, दिमाग झूठ बोल सकता है, दिल झूठ बोल सकता है, लेकिन सोल कभी झूठ नहीं बोल सकती है। ठीक है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ही उनका सच्चा प्यार हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें दुख देकर अपनी खुशियों के बारे में सोचने का पाप मुझसे ही हुआ है, माफ कर दो मुझे। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको उन्होंने बहुत दुख दिए, और आपको दुख इसलिए दिए ताकि वो अपने जीवन में खुश रह पाए, लेकिन अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि इस चीज से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। और देखते हैं। द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज, गुमराह सा हो गया हूं अपनी जिंदगी से। उन्हें अपनी जिंदगी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वो जिंदगी में गुमराह सा महसूस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, गिव मी वन चांस। आपके पार्टनर आपसे एक चांस चाहते हैं, वो सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। और देखते हैं। तुमसे दूर होकर तुम्हारी मोहब्बत को और ज्यादा महसूस किया है मैंने। आपसे दूर होकर उन्हें और ज्यादा रियलाइज हुआ है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ओके। ये मैसेज उनकी सोल से है आपके लिए। और देखते हैं। मुझे वो हर एक लम्हा याद आता है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। आपके प्यार की एनर्जीज में पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन रास्ता ही उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिंदगी से तो वो गुमराह से हो गए हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।